नमस्कार एवरीवन, मैं विकास शर्मा वंस अगेन आपके सामने। आज मैं कोई मल्टीमीडिया एनिमेशन में आपको कुछ लेक्चर नहीं दूंगा। आज मैं बात करूंगा उस बीमारी के बारे में जिस बीमारी से पूरा भारत आज हमारा जूझ रहा है। वो बीमारी से मैं भी जूझा हूँ और मुझे भी अप्रॉक्स 14 डेज़ हो चुके हैं और होम आइसोलेशन में ही मैंने खुद को रिकवर किया है इस बीमारी में। और तो आज मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा कि ऐसा क्या किया जाए कि आप इस बीमारी से खुद घर में आसानी से रिकवर हो सकते हैं। और कितने भी भ्रम अगर आप देखें तो इस बीमारी के बारे में फैल रखे हैं। अगर आप न्यूज़ देखें तो वहाँ पर डरावनी खबरें ही मिलती है आपको सुनने को। अगर आप अखबार पढ़ें तो भी आप डर ही जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्या किया जाए कि ये बीमारी जो ऐसा टैग इस पर लगा दिया कि बहुत जानलेवा बीमारी है, तो ये क्यों जानलेवा हो जाती है और ये कब जानलेवा नहीं हो पाएगी। आप ये सब आप कैसे करेंगे, ये अगर आपको जानना है तो मेरे सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, मेरे इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपको वही जानकारी देने के लिए है कि कैसे आप बिना किसी परेशानी के घर में ही इसको ट्रीट कर सकते हैं और बहुत आसानी से बिना किसी तकलीफ के इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं बिना समय गंवाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो कोविड है वो कोविड तब तक जानलेवा नहीं हो सकता जब तक आप इसको जानलेवा होने नहीं देंगे। आप क्या करना है इसको थोड़ा समझिए। तो देखिए कोविड जब भी आपको कभी भी कोविड होता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, तो जब मुझे कोविड हुआ था मुझे स्टार्टिंग में बुखार चढ़ा था। और जब ये बुखार मुझे चढ़ा तो उस समय मुझे पता लग गया कि मुझे किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और मैंने खुद को होम आइसोलेशन कर लिया, यानी एक रूम के अंदर मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया कंप्लीटली। अब किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आपको ऐसे सिम्टम लगते हैं, जैसे गले में खराश आपको लगती है या आपको बुखार लगता है, आपको गले में खराश भी लगे, तो आपको किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं लेनी है। आपको ये समझना है कि कोविड हुआ है और कैसे आप इसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे ये आप समझिए। देखिए, सबसे पहले कि जब कभी भी आपको गले में खराश या बुखार होता है तो आप मानिए कि कोविड जो है वो आपके गले और नाक के रास्ते से ही अंदर गया है। और यूजुअली ये आपके गले के अंदर शुरू के 4-5 दिन तक रहता है, उसके बाद ये फिर आपके लंग्स में जाना शुरू करता है। तो ये शुरू का जो 5 दिन का जो समय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन 5 दिन के अंदर ही इसको कमजोर कर दिया तो आने वाले 5 दिन ये ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आपका जो काम है वो शुरू के 5 दिन का है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरी मेहनत करनी है। अब क्या करना है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा इजी काम है। देखिए, और ये ऐसा काम है जो हमें कुदरत ने खुद नहीं दिया है लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। कैसे? अब देखिए, आपको करना क्या है। जब शुरुआत में आपको ऐसा कोई भी सिम्टम लगता है कि यार मुझे खराश है या मुझे बुखार हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये पता लग चुका है कि अब कोविड आपके गले में आ चुका है, तो आपको क्या करना है, दिन में 3 बार कम से कम 1 लोटा पानी होता है, उस पानी के अंदर आपको आधे चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच नमक ये आपको डालना है और उसको थोड़ा सा गर्म करना है। ज़्यादा गर्म नहीं, इतना कि निवाया हो और हम उसको पी सके, पर पीना नहीं है। और आपको दिन में 3 बार, कम से कम 3 बार इसके साथ करना है गरारे। और ये गरारे आपको 10 दिन तक करना है, शुरुआत के 10 दिन तक। ठीक है, ये पहला काम है जो आपको करना है। इससे क्या होगा, इससे कोविड का जो वायरस आपके गले में अगर रहेगा तो वो आप सफाई कर करके उसको बार बार बाहर फेंकेंगे। ठीक है, बाहर निकाल देंगे उसको। ऐसा करने से काफी हद तक आपके गले में जो कॉलोनाइजेशन उसका होना शुरू हो रहा था, आपने उसको कमजोर कर दिया। पहली चीज आपको ये करनी है और ये रेगुलर करनी है आपको। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आपको कोताही नहीं बरतनी, ये 100% आपको चलाना है, ये ट्रीटमेंट तो करना ही है। उसके बाद अब देखिए क्या होता है, जब नाक के रास्ते से वायरस अंदर जाता है तो हमारी नाक क्या करती है, नाक बहना शुरू हो जाता है। राइट, तो अक्सर कई लोगों की आदत क्या होती है, वो नाक को अंदर खींच लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको नाक को अंदर नहीं खींचना है, आपको बाहर निकालना है। ठीक है, जितना हो सके उसको बाहर निकालिए। और जैसे आप जितना ज्यादा, मतलब गले में खराश हुई, गले में अगर हल्का सा बलगम आ रहा है, उसको अंदर मत करिए, उसको बाहर निकाल दीजिए, उसको थूक दीजिए। उसके साथ नाक की सफाई करते रहिए, सफाई मतलब उसको भी साफ करते रहिए। और गले को रेगुलर आपको क्या करना है, आपको गरारे करने हैं। ये चीज अगर आप करेंगे तो शुरू के 5 दिन में आप देखेंगे काफी हद तक रिलैक्स फील आप करने लग जाएंगे। पहला काम तो आपको ये करना है। ठीक है, जब ये आप करेंगे तो इससे क्या किया, आपने कॉलोनी बनना शुरू नहीं करवाया, आपने उन कॉलोनी को काफी हद तक कम कर दिया। यानी अभी ऐसा नहीं वायरस 100% निकल गया है, लेकिन वायरस इतना हो चुका है, इतना कम कि शरीर आराम से उससे निपट लेगा। ठीक है, पहला काम। अब दूसरा, उसके साथ आपको क्या करना है, आपको मीनवाइल ये 10 दिनों तक ही आपको लेनी है स्टीम, दिन में 3 बार। अब स्टीम लेने का जो तरीका है उसमें आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। जैसे ये एक नीलगिरी का तेल है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखा दूंगा। तो ये नीलगिरी का तेल आप किसी भी आपको औषधि की दुकान पे मिल जाएगा। इसकी 10 बूंद
आपको क्या करना है, जैसे मेरे पास इस तरह से स्टीमर है, ये स्टीमर आप किसी भी दुकान से आपको मिल सकता है, और स्टीम आपको लेनी है। दिन में 3 बार आप कम से कम स्टीम लीजिए 10-10 मिनट की। और कैसे लेनी है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैं क्या करता था, मैं यहाँ तक पानी इसमें भर के करीब हाफ, इसमें 10 बूंदे मैंने नीलगिरी के तेल की डाल दी थी, और इसी की स्टीम में रेगुलर ले रहा था। उससे क्या होता है, उससे आपके जो सांस लेने का जो आपका सिस्टम है वो काफ़ी रिलैक्स बना रहता है, और स्टिफनेस नहीं आती है आपके सांस में। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आपको लेना है। तो 2 काम आपने कर लिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपने जो सिस्टम है उसको बड़ा दुरुस्त बनाए रखा है। अब तीसरी चीज आपको क्या करनी है, क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी जो होती है ना, उस बीमारी से असली जो योद्धा है वो हमारा शरीर है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने शरीर को मजबूत बनाना है। अब शरीर को मजबूत आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आयुर्वेद का सहारा लेना है, क्योंकि आयुर्वेद हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, और बहुत ही कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल चीज है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। तो आपको क्या करना है, आयुर्वेद की मदद से खुद के शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाना है। अब वो आप कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए आप पतंजलि के किसी भी शॉप पे जाके कुछ दवाई मैं आपको बताता हूं, जिसका आप रेगुलर अगर सेवन करेंगे, शुरू के 10 दिन तक भी करें, तो ये आपको बहुत अच्छा इम्यूनिटी देता है। और सिर्फ 10 दिन ही, बाद में भी कर सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो है कि दिन में 2-2 गोली 2 बार आप लीजिए, गिलोय घनवटी की, दिन में 2 बार आपको लेनी है, ठीक है। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, ये आप ले सकते हैं, इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। उसके साथ ही आप ले सकते हैं लक्ष्मी विलास रस नारदीय, ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं, इससे भी आपके इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। तो आप इसको भी लीजिए, दिन में 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, और इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, तो इजीली इनको लिया जा सकता है। साथ ही संजीवनी वटी, ये भी आप लीजिए। ये 3 मैंने रेगुलर लिया, और इससे भी मुझे काफ़ी फायदा महसूस हुआ। उसके साथ ही खुद के इम्यूनिटी और खुद की शरीर की पावर बढ़ाने के लिए मैंने जब हम दूध पीते हैं तो सुबह और शाम को मैंने आधा चम्मच अश्वगंधा दूध में मिला के पीना शुरू किया। उससे भी मेरे शरीर का इम्यूनिटी काफ़ी इंप्रूव हुआ, और शरीर की ताकत इंप्रूव हुई। सबसे बड़ी बात है, शरीर को ताकत मिलनी चाहिए, तो उससे शरीर को ताकत काफ़ी ज़्यादा मिली। शुरुआत में ये चीज़ आपको करनी है। अब देखिए क्या होता है कि आपको सिर्फ 100% आयुर्वेद पे ही नहीं रहना है। आयुर्वेद आपके शरीर को ताकत देगा, यानी आपको क्या करना है, जो हमला हो रहा है वायरस का, उस पे चारों तरफ से हमले आपको भी करना है। जैसे क्लीनिंग किया, एक हमला आपने किया, दूसरा आयुर्वेद अंदर से पावरफुल किया शरीर को, ये दूसरा हमला आपने उस पर किया। अब तीसरा क्या करना है आपको, कि जिस दिन आपको ये सिम्टम महसूस होता है, तो आप ये मत सोचिए कि नॉर्मल बुखार है 3 दिन में चल जाएगा अपने आप, ऐसा मत करिए। आप पहले दिन ही डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिए। तो डॉक्टर आपको क्या करेंगे, डॉक्टर आपको कुछ ऐसे मेडिसिन लिख के देंगे जो आपके वायरस को कमजोर करने के लिए और वायरस पे अटैक करने के लिए कारगर होते हैं। काफ़ी ऐसे एंटीबायोटिक्स आपको देंगे, जो और आपके बुखार होगा, अगर हुआ तो उसको भी कम करने की दवाई आपको मिलेगी। तो ये डॉक्टर का भी आपको साथ लेके चलना है। तो आपको पहले दिन डॉक्टर को जरूर दिखाना है, और डॉक्टर का मेडिसिन भी आपको साथ पे लेना है, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, हमने 3 जगह से अपने शरीर को ताकत प्रदान कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जो वायरस का जो डैमेज है शरीर में, वो बहुत कम हो जाएगा, करीब 1-2% ही डैमेज होगा, अगर होगा तो, या शायद वो भी ना हो, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये है वो 3 चीजें जो आपको करनी है। उसके साथ अब आपको जो मेन चीजें हैं वो क्या कर रही है, ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहला काम, जब आपको लगता है कि आपको कोविड हुआ है, तो ये मेरा वीडियो देखने के बाद आपको सिर्फ ये करना है कि अपने मोबाइल से किसी भी तरीके का कोविड से जुड़ा हुआ वीडियो नहीं देखना है, मत देखिए। उसके साथ ही कोविड में कैसे सिम्टम्स होते हैं, कोविड को कैसे क्योर करना है, घर में कैसे क्योर करें, कोविड कितने समय में कहां फैलता है, ये सब मत देखो आप। न्यूज़ मत देखो आप, अखबार मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। खुद का बार बार ऑक्सीजन लेवल चेक करना, ठीक है, ये रेगुलर वे में मत करो आप, ठीक है। ये आपके दिमाग में क्या टेंशन पैदा करता है। यूजुअली क्या होता है कि हम जैसे जैसे हम अखबार पढ़ते हैं या 10 चीजें, हमें क्या करता है, वो हमारे दिमाग में ना एक एंजाइटी तैयार करने का काम कर देता है। और अगर हमें कल को किसी तरीके का कोई सिम्टम ना भी होना, तो भी हमारे दिमाग को हम इतना ज्यादा कन्विंस कर देते हैं कि वो सिम्टम तैयार होने लग जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, अगर कई बार आपके दिमाग को जब एंजाइटी अटैक अगर आ गया, तो उस केस में क्या होगा, आपको ऐसे ऐसे सिम्टम आने लग जाएंगे जो सिम्टम आपके बनते ही नहीं है। क्योंकि जब मेरे पास भी, मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे जब कोविड हुआ था, तो करीब 7वें 8वें दिन मुझे ऐसा फील हुआ मेरे को ऑक्सीजन नहीं आ रही है। वो क्यों हुआ,
एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मुझे ऑक्सीजन का कोई इशू था। पॉइंट ये था कि मैं ना 2-3 दिन तक बहुत रेगुलर पढ़ रहा था इसके बारे में। मैं रात को सो रहा था, सोते सोते मेरे को दिमाग में ये आया कि यार आज मुझे 7वां दिन हो गया, अभी मेरे लंग्स में जा चुका है, अभी लंग्स में मेरे को ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मेरे लिए लंग्स में शायद ये कॉलोनी बना रहा है, लाइक दैट, ऐसा मुझे फील आने लगा। ये फील आते आते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैंने जब सुबह अपना ऑक्सीमीटर चेक किया तो मुझे 90 पे अपना ऑक्सीजन लगा। कुछ देर बाद वो मुझे 80 पे लगा। मैंने प्रोनिंग करना शुरू किया, ठीक है। उसके साथ फिर मैं डॉक्टर के भागा और वहाँ जाके तो पता लगा, जब मैं डॉक्टर गया तो रास्ते में भी मैं जो अपना ऑक्सीमीटर होता है उससे मैं चेक करता हुआ जा रहा था, तो देखा मेरा ऑक्सीजन अप डाउन जा रहा था। उसके साथ ही जो मेरा पल्स रेट है वो करीब 50 पे आ गया, 50 से आगे बढ़ ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को चक्कर आ रहे, चलना नहीं हो रहा, लाइक दैट। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे देखते ही मुझे ये बोला कि आप पहले तो रिलैक्स रहिए, पैनिक मत करिए। और उन्होंने खुद के ऑक्सीमीटर से फिर मुझे चेक किया, और जब चेक किया तो मेरा ऑक्सीजन लेवल सब प्रॉपर था और मेरा पल्स भी बिल्कुल प्रॉपर था। ये देख के मेरे दिमाग में एक मैसेज गया कि ओके, मतलब मेरा ऑक्सीमीटर तो कहीं ख़राब नहीं था या उसकी वजह से तो कोई इशू नहीं हुआ। और ऐसा होते ही सडनली आई एम फीलिंग रिलैक्सड। डॉक्टर ने फिर मुझे बोला ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, आप वॉक करिए। 2-3 मिनट तक मुझे तेज वॉक कराई, फिर भी चेक किया, अगेन सब प्रॉपर, कोई ऑक्सीजन का कोई इशू नहीं था। तो मेजर इशू जो था ना उस समय वो था एंजाइटी अटैक। मुझे एंजाइटी अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ये फील हुआ कि ये सब हो रहा है। और मेरे को, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय मेरे को ऐसा लग रहा था सारे सिम्टम मुझ में आ चुके, मुझे चक्कर आने जैसा फील हो रहा था। लेकिन उसके सडनली सुनने के बाद मेरा वो सब गायब। तो ये जो था ना, ये एंजाइटी अटैक था। और ये एंजाइटी अटैक इसलिए आता है जब हम उल्टी सीधी खबरें सुनते हैं, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर वाले और जो अखबार वाले ना, इन लोगों को तो सिर्फ अपनी कवरेज करनी है उल्टा सीधा करके। इनको कोई मतलब नहीं है कि आपको कोई ढंग की चीज़ बताए, क्या करें, इनको कोई मतलब नहीं है। दे डोंट नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस इनको मसाला छापना है और वो मसाला छापने पे लगे हुए हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है। इसकी वजह आपको क्या करना है, इसकी वजह आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने हैं। वीडियोज़ इन द सेंस, आप मूवीज़ देखो, पुरानी मूवीज़ देखो, ऐसी मूवी देखो जिससे आपको खुशी मिलती हो, ठीक है। उसके साथ ही आपको अगर आप आध्यात्मिक हैं, आप आध्यात्मिक होना भी चाहिए, तो आप अपने भगवान की आराधना करो, ठीक है। उन पे विश्वास बनाए रखो, आपको कुछ नहीं होगा। आप ये विश्वास बनाए रखो, खुद से ये कन्विंस करें, खुद को ये बोलते रहिए कि यू विल बी फाइन, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, आपके शरीर का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, आपका एक वायरस कुछ नहीं कर सकता, आप इजीली इसको रिकवर कर जाओगे। और आराम से भगवान की शाम को पूजा करनी होती है, पूजा करिए, सब कुछ नॉर्मल रखिए, रिलैक्स रखिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आप खुद देखेंगे कि इससे आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आप में आने लग जाएगा। साथ ही खाने में कभी भी कमी नहीं करनी है। अक्सर क्या होता है, हम खाने के लिए इधर उधर की टैबलेट लेते हैं, ये वो कुछ नहीं करना है। खाने का टैबलेट का मतलब है कि फूड जो है वो आपका ओरिजिनल चाहिए। विटामिन सी की टैबलेट नहीं लेनी है आपको विटामिन सी खाना है सच में, ठीक है। आपको नींबू पानी पीना है, दिन में 2-3 बार नींबू पानी पी सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको अच्छा खाना खाना है, पेट भर के खाना खाना है, घर का खाना खाना है, जितना हो सके पौष्टिक खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, जितना हो सके उतना फ्रूट्स खाने की कोशिश करिए। उसके साथ ही क्या होगा, उससे आपके शरीर को ताकत मिलेगी। तो जब आपका इम्यूनिटी अच्छा स्ट्रांग होगा, शरीर को ताकत मिलेगी, तो वो खुद ही इस वायरस को न्यूट्रल कर देगा आपके शरीर के अंदर ही। उसके साथ ही एक और चीज़ है जो मैंने रेगुलर करता गया, मैंने थोड़ा रेगुलर फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा रखी, आपको इतनी नहीं रखनी। आप कम से कम दिन में वीक में 2 से 3 बार काढ़ा जरूर पिए, घर का बना हुआ गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। उसके साथ ही आप ऐसे काढ़े पी सकते हैं जो घरेलू काढ़े होते हैं, वो जरूर पीजिए आप। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये एनवायरनमेंट धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। और फिर आप देखेंगे कि आपको ये जो बीमारी है, ये बीमारी ऐसे कट गई जैसे कि सडनली का हल्का बुखार और बस नॉर्मली ये बीमारी आपके बस छू मंतर हो गई, आपको ऐसा फील होगा। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि काफ़ी लोग काफ़ी पैनिक हो रहे हैं, काफ़ी लोग काफ़ी डर रहे हैं। आप डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, ये बड़ी रिलैक्सेशन से निकल जाएगी बीमारी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें, और जितना हो सके खुद को हाइड्रेट रखते जाए, ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है। और ऐसा जब आप करेंगे तो आप मुझे खुद कहेंगे कि इस बीमारी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप बड़े इजीली इससे रिकवर कर गए। एंड में थोड़ी बहुत खांसी रह जाती है और उसके लिए भी आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो वो भी आपका धीरे धीरे चला ही जाता है। तो ये कोई जानलेवा बीमारी तब तक नहीं बनती जब तक आप इसको जानलेवा बनने ना दें। तो मुझे उम्मीद है मेरी जो जानकारी है, ये जानकारी आपके काम आई होगी, और ये जानकारी से आप या आपके परिजन को फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर आपको सच में लगा कि ये कुछ ऐसी जानकारी है जो लोगों को फ़ायदा दे सकती है, तो इनको उन लोगों तक ज़रूर एक बार पहुँचाएं, ठीक है। डरने की बात नहीं है, आप इससे 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं, आपको रिकवर कर जाएंगे। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए,
खुद की इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए, रेगुलर गले की सफाई, नाक की सफाई करते रहिए, आइसोलेशन का ध्यान रखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया, वो जरूर ध्यान रखिए, वो है कि जब आप आइसोलेशन में होते हैं, जब आप बंद कमरे में हैं, तो आप रेगुलर मास्क मत लगा के रखिए। मास्क को अलग रखिए खुद से। मास्क सिर्फ तब लगाइए जब आप किसी से मिल रहे हैं, अदरवाइज आप मास्क मत लगाइए। अब क्योंकि क्या होता है कि जब आपका शरीर किसी भी तरीके से बैक्टीरिया या इनको बाहर निकालता है, तो मास्क की वजह से वो वहीं अटक जाता है और फिर वापस सांस लेते हैं, वापस वो अंदर चल जाता है, तो कॉलोनी खत्म ही नहीं हो पाती। तो क्या करें, जब आप आइसोलेशन में हैं, तो जब भी आपको मान लीजिए खांसी भी आ रही है या कोई भी ठसक आ रही है गले में, तो आप किसी रुमाल की मदद से वो ले सकते हैं और फिर बाद में रुमाल को साइड में रख दीजिए। हर वक्त मास्क लगा के नहीं रखना है आपको, ये चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। ये थोड़ी सी अटपटी बात लग सकती है, लेकिन इस चीज़ का इम्पैक्ट बड़ा अच्छा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये सब बातें आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी, और इन बातों से सच में आपको और आपके कोई भी चाहने वालों को जिनको भी कोविड हो, उनको इससे ज़रूर ट्रीटमेंट में फ़ायदा मिलेगा, और डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, राइट। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए और घर में रहिए स्वस्थ, और पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, और बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, अच्छा खाइए, घर का खाइए। धन्यवाद।